आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 41 से। टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स levied on goods and services and implements a single taxation system। मतलब ये कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स है और ये किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है और ये सिंगल टैक्सेशन सिस्टम है। GST is a comprehensive indirect tax levied on manufacture, sale and consumption of goods and services at national level। आपके इंडिया में अब जीएसटी लगने लगा है। पहले जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे सबको हटा दिया गया है। ये किस पे लगाया जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, सेल होती है, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, उस पे लगाया जाता है। इट हैज नाउ रिप्लेस ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस levied on goods and services by state and central government। मतलब ये बताया जा रहा है कि जितने पहले इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे हमारे, सबको हटा दिया गया है गुड्स एंड सर्विसेज पे बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जीएसटी एक्ट was passed in the parliament on 24 March 2017 and it came into effect from 1st July 2017। मतलब ये इसका एक्ट कब पास हुआ था पार्लियामेंट में, 24 मार्च 2017 में, और ये चालू कब से हुआ, मतलब इसको यूज कब से करने लगे हैं हम, 1 जुलाई 2017 से। GST is collected on value added goods and services at each stage of point of sale or purchase in the supply chain। मतलब जब भी ये किस पे लगाया जाता है, वैल्यू एडेड गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। मतलब जितने स्टेप में अगर वो बनता है, परचेज करते हैं उसको हम, सेल करते हैं, उतने हर पॉइंट में जीएसटी लगता है। GST paid on the procurement of goods and services can be set off against the that payable on the supply of goods and services। मतलब जब हम सामान को खरीदते हैं या बनाते हैं उस टाइम पे जब हम जीएसटी पे करते हैं तो उसको हम रिकवर कर लेते हैं जब हम उसको सेल करते हैं या सप्लाई करते हैं। The manufacturer or wholesaler or retailer will pay the applicable GST rate enforced at the time but will claim back through tax क्रेडिट मैकेनिज्म। इसमें यही बताया जा रहा है, जो मैन्युफैक्चरर होता है या होलसेलर होता है या रिटेलर होता है, जब वो सामान खरीदता है तो उसके लिए वो जीएसटी पे करता है, लेकिन वो किससे वापस ले लेता है, जिस कस्टमर को सेल कर रहा है तो उससे चार्ज करके वो जीएसटी का रिकवर कर लेता है। मर्जर ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट लेवल टैक्स इनटू जीएसटी। मतलब पहले क्या क्या चलते थे और अब जीएसटी आ गया उनकी जगह, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है। GST has replaced various indirect taxes which are being levied by the central or state government। The following are the duties and taxes which have been merged under GST। जो बहुत सारे टैक्सेस मर्ज हुए हैं जीएसटी के अंदर। आपको चार्ट दिया हुआ है कि सेंट्रल लेवल में ये टैक्सेस लगते थे और स्टेट लेवल में ये लगते थे। अब उनकी जगह पे जीएसटी लगने लगा। पहले क्या क्या लगता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स देना पड़ता था, एडिशनल कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था, स्पेशल ड्यूटी ऑन ऑफ कस्टम्स देना पड़ता था, सेंट्रल एंड सरचार्जेस, वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता था, सेंट्रल सेल टैक्स देना पड़ता था, ऑक्ट्रोई एंड एंट्री टैक्स देना पड़ता था, परचेज टैक्स देना पड़ता था, लग्जरी टैक्स देना पड़ता था, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग देना पड़ता था, इंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब सबको रिप्लेस करके अब हमें सिंगल टैक्स देना पड़ता है, दैट इज जीएसटी। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 42, टाइप्स ऑफ जीएसटी। There are different types of GST models applicable in the world। GST के बहुत सारे मॉडल्स हैं, वो मतलब डिफरेंट टाइप्स मॉडल हैं जो वर्ल्ड में एप्लीकेबल हैं। सिंगल यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम, दैट इज सिंगल टैक्स इज एप्लीकेबल थ्रू आउट वेरियस कंट्रीज। कहीं कहीं पे सिंगल टैक्स लगाया जाता है, सिंगल यूनिफाइड सिस्टम चल रहा है कोई कोई कंट्रीज में। A dual GST system is applicable in certain countries और कहीं कहीं पे डबल जीएसटी सिस्टम चल रहा है, whereby central goods and service tax and state goods and service tax, नाम क्या है, central CGST and SGST, will be levied on the value of transactions of supply of goods and services। ये किस पे लगाया जाता है, जो goods and services सप्लाई की जाती है, सेल की जाती है, उस पे लगता है। इन इंडिया अ डबल जीएसटी सिस्टम इज फॉलो। हमारे इंडिया में डबल वाला सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वाला। Both central and state government have assigned the power to levy and collect the taxes through appropriate legislation।
मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को राइट्स दिए गए हैं, पावर दिया गया है कि आप लोगों से जीएसटी कलेक्ट करिए और उसको सबमिट करिए। Thus, there is a dual system in the form of central GST and state GST. स्टेट जीएसटी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, यूनियन टेरिटरी जीएसटी के नाम से, नाम है उसका यूटी जीएसटी। ये आपको देखिए मॉडल दिया हुआ है, कहीं कहीं पे सिंगल सिस्टम लगता है और कहीं पे डबल सिस्टम लगता है। देखिए सेंट्रल जीएसटी सिस्टम, जीएसटी टू बी लिवाइड बाय द सेंट्रल। सेंट्रल वाला कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल कलेक्ट करती है। स्टेट वाला स्टेट्स कलेक्ट करते हैं। और जहाँ पे डुअल सिस्टम चलता है, जीएसटी टू बी डिवाइड बाय सेंट्रल एंड स्टेट, यहाँ पे दोनों को लेते हैं और सबमिट करते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, इसमें आपको कौन कौन से टैक्सेस देने पड़ते हैं? There are three types of taxes applicable under GST. These taxes are as under. पहला दिया है central GST, that is CGST, और फिर सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है स्टेट जीएसटी या यूनियन टेरिटरी जीएसटी या इंटीग्रेटेड जीएसटी। फर्स्ट नंबर पे है सेंट्रल जीएसटी। Under GST, central GST is a tax levied on intra-state supplies of goods and services by the central government and will be governed by the CGST Act। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो टैक्स होता है वो कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। और कौन सा एक्ट फॉलो किया जाता है इसमें? सेंट्रल जीएसटी एक्ट फॉलो किया जाता है। और ये किस पे लगाया जाता है? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है जो आप स्टेट के अंदर सामान को सेल करते हो, परचेज करते हो, उस पे लगाया जाता है ये। फिर देखिए दिया है SGST will also be levied on the same intra-state supply but will be governed by the state government। और यही जो आप इंट्रा स्टेट मतलब जो आप एक स्टेट के अंदर ही जो सामान आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उस पे SGST भी लगाया जाता है, लेकिन इसको गवर्न कौन करता है, कलेक्ट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और CGST कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। This implies that both central and state government will be combining their levies with appropriate proportion for revenue in equal proportion। मतलब ये क्या होता है? ये दोनों कलेक्ट करते हैं, एक रेशियो बनाया जाता है, उस पर कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं। For sharing revenue between them and tax collected under the head CGST is payable to the center। मतलब वही बताया जा रहा है, जो सेंट्रल CGST जो कलेक्ट किया जाता है वो सेंट्रल के पास सबमिट होता है। अब आता है SGST या यूनियन टेरिटरी जीएसटी। Under GST, SGST and UTGST is a tax levied on intra-state और इंट्रा-यूनियन टेरिटरी। मतलब ये भी कहाँ पे लगाया जाता है? इंट्रा-स्टेट, मतलब जो आप सामान एक स्टेट के अंदर जो सेल और परचेज कर रहे हो। सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड विल बी गवर्न्ड बाय SGST एक्ट और UTGST एक्ट। मतलब इसमें यही बताया जा रहा है, ये कलेक्ट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और उसमें एक्ट कौन सा लगाया जाता है? SGST या UTGST एक्ट लगाया जाता है। CGST will be also levied on the same intra-state supply but will be governed by central government। इसमें भी बताया गया है कि इसमें भी CGST लगाया जाता है उसी सामान में, और ये किसको दिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। Thus the tax revenue collected under SGST will be transferred to the state government or union territory where the transactions take place and as well as to the central for tax collected under CGST। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आप SGST से कलेक्ट करते हो वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और जो CGST कलेक्ट करते हो वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। अब आता है इंटीग्रेटेड GST। While CGST, SGST and UTGST applies on intra-state sale, that is, it applies to the goods within the state, but IGST is a tax on interstate supply of goods and services and is also known as integrated goods and service tax। देखिए इंट्रा का मतलब क्या होता है? जैसे आप MP के हैं, सपोज करिए आप भोपाल से सतना कुछ सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं इंट्रा, मतलब एक स्टेट के अंदर कर रहे हैं।
इंटर का मतलब होता है कि आप भोपाल के हैं और आप रायपुर के साथ, या आप दिल्ली में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दिल्ली से आप कुछ मंगा रहे हैं या सेल कर रहे हैं दिल्ली में, तो ये होता है इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जा रहा है, तो वहां पे क्या लगाया जाता है, इंटीग्रेटेड लगाया जाता है। इंटीग्रेटेड मतलब आईजीएसटी लगता है। और जहाँ पे आप भोपाल से रीवा या सतना सामान भेज रहे थे, वहां पे क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी वहां पे लगता है। The IGST model monitors the interstate trade of goods and services and ensures that SGST component acquire to the consuming state, and IGST applies on the following: सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट। ये कहाँ लगाया जाता है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान भेज रहे हो। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज दे रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, आप सामान भेज रहे हो कहीं पे या सर्विस भेज रहे हो। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आप कहीं से सामान मंगवा रहे हो या सर्विस ले रहे हो कहीं से। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बाय एसईजेड एक्सेट्रा, आप कहाँ से मंगा रहे हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आप मंगा रहे हो सामान या सर्विसेज, तब लगता है आईजीएसटी। The above discussion of application of GST can be explained as, ये इंट्रा स्टेट में दो पार्ट होते हैं, दो टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये स्टेट के पास जाता है, ये सेंट्रल के पास जाता है। और जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान भेजते हो तो वहां पे आईजीएसटी लगता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाया जा रहा है। गुड्स सोल्ड वर्थ ₹1,00,000, मतलब आपने 1 लाख का सामान बेचा, on which 18% is applicable, उसमें आपको टैक्स कितना लगाया जा रहा है, 18% लगाया जा रहा है। केस ट्रांजेक्शंस आर एज फॉलोज। केस फर्स्ट, transactions taken place between within मध्य प्रदेश, दैट इज इंट्रा स्टेट से, मतलब केस पहला आपको दिया हुआ है कि आप सामान कहाँ भेज रहे हो, मध्य प्रदेश के अंदर ही भेज रहे हो, मतलब मध्य प्रदेश से खरीदा और मध्य प्रदेश में ही बेचा। सेकेंड केस दिया हुआ है कि ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, तो इसको क्या कहेंगे हम, इंटर, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान भेजा जाता है। थर्ड केस दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस विद इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ के अंदर ही हो रहा है ट्रांजेक्शन, इसको कहते हैं इंट्रास्टेट, मतलब एक स्टेट के अंदर ही हो रहा है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए केस फर्स्ट क्या था कि हम मध्य प्रदेश के अंदर ही ट्रांजेक्शन कर रहे थे, तो देखिए हमें सामान कितने का बेच रहे थे, 1 लाख का। 1 लाख का 18% निकालेंगे, कितना आएगा, 18,000। तो देखिए जब हम मध्य प्रदेश के अंदर इंट्रा स्टेट कर रहे थे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 18,000 को, मतलब 9,000 और 9,000। तो ये किसके पास जाएगा, स्टेट के पास जाएगा और ये सेंट्रल के पास जाएगा। तो देखिए पहला केस आपको दिया हुआ है मध्य प्रदेश, तो उसमें आप 9,000 सेंट्रल को दे रहे हैं और 9,000 आप स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, मतलब आप जो भी परसेंट दिया रहेगा उसका आधा आधा हम करेंगे, एक जाएगा आपके पास स्टेट के पास और दूसरा सेंट्रल के पास। अब सेकंड केस देखिए, आप मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में सामान भेजे थे, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश सामान आ रहा था, उस केस में भी हम 1 लाख का 18% कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 आएगा। तो ये एक ही जन के पास जाता है, यहाँ पे कौन सा टैक्स लगता है, आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, सेंट्रल के पास जाएगा। फिर तीसरा केस आपको दिया गया था चंडीगढ़ वाला, तो चंडीगढ़ में भी चंडीगढ़ के अंदर ही सामान आ रहा है और जा रहा है, इसमें भी हम 18,000 लेंगे, 18,000 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक उसके सेंट्रल के गवर्नमेंट के पास जाएगा और एक स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। 9,9 देखिए यहाँ पे कौन सा लग गया, ये यूनियन टेरिटरी, सॉरी चंडीगढ़ आपकी यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे यूटीजीएसटी लगेगा, मतलब चंडीगढ़ गवर्नमेंट के पास जाएगा, यहाँ पे स्टेट की जगह यूटीजीएसटी आ जाएगा क्योंकि ये आपकी यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। अब आपको फीचर्स दिए हुए हैं, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ जीएसटी। Levy of GST. The central will levy CGST and the state will levy SGST on the supply of goods and services within a state. मतलब यही बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सीजीएसटी कलेक्ट करती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एसजीएसटी कलेक्ट करती है गुड्स और सर्विसेज से जो विद इन स्टेट सेल किया जाता है। The central will levy IGST in the case of interstate supply of goods and services.
और जो सेंट्रल होती है वो क्या कलेक्ट करती है, आईजीएसटी कलेक्ट करती है। कब? जब सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा जाता है तब। Exemption from GST. The central exempts certain goods and services from purview of GST such as agriculture product. मतलब कुछ कुछ सामानों में आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है, तो किस पे होता है, एग्रीकल्चर, खेती वाले सामान पे आपको नहीं पे करना पड़ता है। Turnover limit. GST is applied when turnover of the business exceeds 20 lakh per year. मतलब बोला जा रहा है कि जीएसटी की लिमिट होती है, मतलब अगर आपका बिजनेस इतने से ज्यादा का पैसा कमा रहा है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। जैसे दिया हुआ है कि आपका बिजनेस में अगर 20 लाख से ज्यादा की अर्निंग्स हो रही है एक साल में तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर 10 लाख से ज्यादा की अर्निंग होगी तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। 4 टायर रेट स्ट्रक्चर, 4 रेट से लिया जाता है, 4 क्राइटेरिया होती है इसकी। जीएसटी proposes a 4 tier rate structure. The tax slabs are fixed at 5%, 12%, 18% या 28%. Besides 0% tax on essentials और 0% टैक्स लिया जाता है essentials पे। ये 4 है, 5, 12, 18 और 28। Appropriate tax on state between central and state. The central and state will share GST tax revenue in 50-50 रेशियो। मतलब वही बताया जा रहा है कि अगर आप 18% से ले रहे हो तो 9% आपका स्टेट के पास जाएगा और 9% आपका सेंट्रल के पास जाएगा। अगर आप 28 ले रहे हो तो 14% स्टेट और 14% सेंट्रल। अगर आप 12% ले रहे हो तो 6% स्टेट के पास जाएगा और 6% सेंट्रल के। अगर 5 ले रहे हो तो 2.5 स्टेट, 2.5 सेंट्रल। एप्रोप्रिएशन ऑफ टैक्स बिटवीन, तो वही बताया गया कि दोनों में जो आप टैक्स कलेक्ट करते हो, अगर इंटर स्टेट करते हो तो सेंट्रल और स्टेट में 50-50 मतलब इक्वल इक्वल डिवाइड होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, every taxpayer while paying taxes on outputs may take credit for taxes paid earlier by suppliers on input। इसमें यही बताया जा रहा है कि आपको टैक्स पे करने के लिए, जब आप एक बार टैक्स पे कर रहे हो तो उसका आप कहाँ से, अपने कस्टमर से आप उस चीज को ले लेते हो। टैक्सेबल अमाउंट, GST is levied on the supply of goods and services whose value will include price paid on supply. Taxes and duties levied under the tax laws, interest and other payment। तो यही बताया जा रहा है जीएसटी हम किस पे डिवाइड करते हैं, गुड्स और सर्विसेज में। विच वैल्यू विल इंक्रीज से क्या होता है कि आपकी गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाती है या सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसमें टैक्स भी इंक्लूड हो जाता है। टैक्स रिटर्न, अ मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड डिपेंडिंग अपॉन एनुअल टर्नओवर। मतलब बताया जा रहा है कि आपका एनुअल टर्नओवर जैसा होगा उस हिसाब से हम रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे वो मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है या एनुअल हो सकती है। Apportionment of IGST revenue. IGST collected will be apportioned between the central and state where the goods and services are consumed। वही बताया जा रहा है कि जो टैक्स होता है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, टैक्स ऑन टैक्स। मतलब ये सिस्टम क्यों बनाया गया है, पहले क्या होता था हम टैक्स के ऊपर टैक्स लेते थे, उसको हटाने के लिए, रिड्यूस कॉम्प्लाइंसेस मतलब डिफिकल्टीज कम करने के लिए, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, मनी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके, लेस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू कंप्लाई, टाइम बचत करने के लिए, फ्यू नंबर ऑफ टैक्सेस मतलब अब आपको सिंगल एक ही टैक्स देना पड़ेगा, पहले बहुत सारे टैक्सेस, नंबर ऑफ टैक्सेस देने पड़ते थे। ट्रांसपेरेंट सिस्टम मतलब बहुत क्लियर है, सबको पता है। बुओयेंसी इन टैक्स कलेक्शन बोथ फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इतना प्रेशर नहीं है, सेंट्रल स्टेट को आसानी से टैक्स मिल जाता है। सपोर्टिव टू कंप्लीट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, आप मतलब अपने मार्केट में बिजनेस में फोकस कर सकते हो। एडवांटेजेस, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, बहुत सारे जो टैक्सेस है सब हट गए हैं, एक सिंगल टैक्स है। एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स अब नहीं लगाया जाता है। बेटर कंप्लाइंसेस एंड रेवेन्यू बॉयंसी, मतलब आसानी से अब रेवेन्यू मिल जाता है, टैक्स मिल जाता है। टैक्स इंसिडेंस ऑफ फॉर कंज्यूमर में भी लेस और रिड्यूस, तो मतलब कस्टमर को भी अब प्रेशर कम रहता है कि टैक्स पे करना पड़ता है। लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर कंज्यूमर, कस्टमर को भी अब बहुत सही रेट में सामान मिल जाता है। इट रिक्वायर्स अ वेरी सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट करेक्टर, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। यूनिफॉर्मिटी टैक्स रिजाइम, यूनिफॉर्मिटी एक सिंगल टैक्स है।
एफिशिएंसी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब काम अब टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी सही सही ढंग से काम होने लगा है। इंक्रीज टैक्स कलेक्शन, टैक्स अब एक ही कलेक्ट करना पड़ता है। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, अब जीएसटी से रिलेटेड लोगों को जॉब मिलने लगी है, जो उसकी पढ़ाई करते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा जॉब मिलती है। इट विल सपर ग्रोथ एंड प्रमोट एक्सपोर्ट्स, अब एक्सपोर्ट्स भी आप इजीली मतलब बिजनेस कर सकते हो। इट विल रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, अट्रैक्ट हाई इन्वेस्टमेंट, अब इससे क्या होगा, सामान बनाने में ज्यादा कम पैसा लगेगा, मतलब पहले का टैक्स पे टैक्स, मतलब बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, अब सिंगल टैक्स पे करना पड़ता है, तो आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कहीं और कर सकते हैं।